शून्य ध्यान विधि के माध्यम से हम शून्य अभ्यास करते हैं और इस शून्य ध्यान विधि के माध्यम से हम काफी समय से काफी लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं वो लोग निश्चित रूप से अपने आप में अपने लिए एक अनुभव वो रखते हैं और उनको जो रेगुलर प्रैक्टिस में है ना, उनको वाकई रूप से समझ में आ रहा होगा इस शून्य ध्यान विधि की पावर को। जितने लोग भी रेगुलरिटी से इस ध्यान विधि को कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उनको अनुभव हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, तो नेचुरल तरीके से वो लोगों को बताने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने आप को व्यवस्थित रख सकें, अपने मन को जागरूक रख सकें, उसके लिए शून्य ध्यान विधि बहुत ही सरल विधि है और बहुत ही उपयोगी विधि है, जिसको हमारे दातो डॉक्टर लिम ने हमें इसको रूबरू कराया और बहुत तेजी से पूरे विश्व के अंदर इस शून्य ध्यान विधि को लोग बाग अपना रहे हैं। डॉक्टर राजेश सवेरा के माध्यम से इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है और हम सब लोग इसी श्रृंखला में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी इस शून्य ध्यान विधि को समझिएगा, जानिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने हूं, तो यहाँ पर जितने लोग अगर हो सके तो कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि कैमरा ऑन करके यदि हम शून्य अभ्यास करते हैं तो वो अपने आप में एक अच्छा अनुभव रहता है, अच्छा है समझने के लिए, देखने के लिए। हमें भी समझ में आता है कि कौन सही कर रहा है, कौन थोड़ा सा समझाने की, बताने की या सही कराने की गुंजाइश बनी रहती है। कैमरा ऑन नहीं हो पाता है तो समझ में नहीं आता है कई बार, है ना। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली कैमरा ऑन कर ही इस शून्य अभ्यास को करना चाहिए। इस शून्य अभ्यास में हम समता विपासना के माध्यम से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। उस व्यवस्थित करने के लिए, सम में रहने के लिए, समता के लिए हम रिवर्स काउंट का 9 to 0, 29 to 0 या 99 to 0 का अभ्यास करते हैं। और विपස්සना के लिए हम डबल काउंट, है ना, सिंपल काउंट, डबल काउंट, इस तरीके से हम इसका अभ्यास करते हैं। तो समता एंड विपස්සना, समता मीन्स अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, विचारों को समझने के लिए, देखने के लिए। और विपස්සना, विपස්සना मीन्स देखना, अपने आप को देखना, है ना। तो उसके माध्यम से हम अपने आप को, हमारे शरीर के अंदर हो रही अनुभूतियों को समझने के लिए, जानने के लिए हम उसका अभ्यास करते हैं। क्योंकि मन और शरीर, बॉडी एंड माइंड एक ही चीज है, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर बेहतर नहीं है, तो हम ध्यान का करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यदि हमारा मन मस्तिष्क ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो दोनों वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के लिए। और शरीर का स्वस्थ रहना नितांत ही आवश्यक है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट, डिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सुबह से लेकर शाम तक
छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक स्वास्थ्य के लिए हम उन प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, भरपूर जानकारी लेते हैं डीएक्सएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और शून्य ध्यान विधि के माध्यम से हम मन को व्यवस्थित करने की विधि अपनाते हैं, और शून्य ध्यान विधि से हम अपने मन को व्यवस्थित करते हैं। तो आज की दौर में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखें मानसिक तौर पर। तो मानसिक तौर पर व्यवस्थित रखने के लिए हमें मन स्थिति को समझना जरूरी होगा, जानना पड़ेगा। और आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इतनी सारी इंफॉर्मेशन से घिरा हुआ है, इतनी सारी जानकारी उसके पास सुबह से शाम तक आती है, टीवी के माध्यम से, जूम के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कि उसका जो अपना है, जो रियल है, उसको खोज पाना, उसको समझ पाना, उसको व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान विधि हमें अपने आप से, अपने आप को नितांत हमारे अनुभव को समझने में, अपने आप को जानने में, जागरूक रखने में, मन को समझने में ये विधि बहुत काम है। तो आज सब लोग जो भी व्यवस्थित हैं, हम 3 चरण में ये प्रक्रिया करते हैं। पहली प्रक्रिया हम शरीर के लिए करते हैं, जहां पर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं शून्य से रिलेटेड, स्ट्रेच की एक्सरसाइज है, अपने शरीर को व्यवस्थित करने की एक्सरसाइज है। दूसरे चरण पर हम मन और शरीर को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे मन और शरीर का तालमेल बढ़िया हो, उसके लिए। और तीसरा, हम अपने मन को जानने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आज सबसे पहले हम तीसरे चरण पर ही जाएंगे। और जो लोग भी व्यवस्थित हैं, जहां पर भी आप हैं, जिस भी स्थिति में हैं, है ना, अगर आप सुनने की स्थिति में, बहुत अच्छी बात है, करने की स्थिति में उससे भी अच्छी बात है, और यदि कैमरा ऑन करके करेंगे तो सबसे अच्छी बात है। तो जैसे भी आपकी व्यवस्था हो उस तरीके से आप रहिएगा। तीसरे चरण में आज हम 9 to 0, 29 to 0, 29 to 0 की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, अपने आस पड़ोस में थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए। अब बैठने की व्यवस्था कर लीजिए, जहां पर भी आप कहीं बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा करें, थोड़ा सा स्ट्रेच भी अपने शरीर को थोड़ा सा कर सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा आपस में रगड़ कर, आपस में थोड़ा सा, और अपने चेहरे को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, अपने सिर पर, अपने कानों पर, अपने शरीर को व्यवस्थित करते हुए हम इस अभ्यास की तैयारी कर लेते हैं। सीधे तीसरे चरण पर भी हम जा सकते हैं। अगर 2 पहले चरण किसी के पास समय कम है, या सीधे प्रैक्टिस करता है, या कोई और फिजिकल एक्टिविटीज करता है, तो अगर वो करता है अच्छी बात है, शून्य अभ्यास करता है बहुत अच्छी बात है, फिजिकल एक्टिविटीज। अगर वक्त नहीं मिलता है, कहीं पर भी है, जैसे भी है, तो हम सीधे तीसरे चरण पर अभ्यास कर सकते हैं। तो अपनी कमर को थोड़ा सीधा कर लें, जहां पर भी आप बैठ सकें, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी, हाथों की स्थिति कहीं पर भी आप रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स मुद्रा में आप बैठ जाएं। और जो हमारी सांस चल रही है, सांस आ रही है, सांस छूट रही है, सांस आ रही है, सांस छूट रही है, सांस आती सांस और जाती सांस को काउंट करेंगे 1, और इसको गिनती जो करनी है, काउंटिंग जो करनी है, वो करनी है रिवर्स, 9 to 0। तो सबसे पहले 9 to 0 करेंगे, मैं एक बार कराता हूं, फिर आप करेंगे, उसके बाद 29 to 0 करेंगे। और यदि आप सब लोगों के कुछ के भी कैमरे खुल गए तो हम 99 to 0 भी करेंगे, और इससे आगे की भी चर्चा करेंगे, है ना। अदरवाइज 9 to 0, 29 to 0, है ना, 9 3 बार करके फिर हम आगे की चर्चा करें। तो थैंक यू।
शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 8, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 7, 6, 5, 4, बरसों से है संभाला, 3, मेहनत से है संवारा, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर 2, 1, 0। अब एक बार स्वयं करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सबसे बेहतर सबका 1, प्यारा, चमका जैसे एक तारा, सबसे बेहतर 0। सबका प्यारा, चमका जैसे एक ब्रीद तारा, इन, ऐसा है काम ब्रीद किया आउट दुनिया ने जान 29, लिया, रोशन हो गया जग में, ऐसा है काम 28, दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। 27। Continue. Count yourself. कैनो डरमा में है ऐसा एक जादू, जीवनदायी है ये स्वास्थ्य से भरपूर। कैनो डरमा में है ऐसा एक जादू, जीवनदायी है ये स्वास्थ्य से भरपूर। शहर शहर ने माना, देश विदेश में जाना, काम तो DXN का जाने ये सारा जहां। है बरसों से है संभाला, मेहनत से है संवारा, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर 3, 2, 1।
जीरो। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों को रब करेंगे और अपने माथे पर, चेहरे पर, सिर पर, कानों पर, गर्दन पर 2 से 3 बार अपने हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे। शरीर के अगले भाग को, शरीर के पिछले भाग को, पैरों को आप खोल सकते हैं। यहाँ सिर्फ बबीता जी का कैमरा खुला हुआ है, बाकी सब लोगों के कैमरे जो हैं वो बंद है। तो जिन जिन ने प्रैक्टिस की है, क्या कोई बात रख सकता है, कोई पूछ सकता है, कोई अनुभव शेयर कर सकता है? जितने लोग भी ने भी ये छोटी सी प्रैक्टिस की है जी। देखिए बहुत अच्छी विधि ये है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल विधि है और हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विधि को सीखें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करें। इस विधि के माध्यम से आपका रेस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है। ये कोई भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये कोई सिखाई नहीं जा सकती, है ना। कि अगर आप सोचें कि कोई हमें ट्रांसफर कर देगा या कोई ऐसी कोई चीज है कि जिससे ये डाटा दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है ना। ये नितांत बिल्कुल अनुभव की चीज है, इसको आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा, है ना। और इंटरेस्ट हर व्यक्ति की जरूरत है आज अपने आप को व्यवस्थित रखना। लेकिन शुरुआती दौर में बड़ा सीधा सा है, शुरुआती दौर में जब हम इस अभ्यास को करते हैं कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन रेगुलर करना बहुत ही कठिन काम है। उसके लिए आपको साधना पड़ता है, अपने आप को साधना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। यहाँ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को कहने के लिए तारा जी को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ उनकी, कि रेगुलरिटी में उनका कोई जवाब नहीं, है ना। रेगुलर इस सेशन को भी चलाते हैं और सेशन को भी चलाते हैं, लोगों को भरपूर व्यवस्था भी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की, व्यवस्थित करने की प्रयास में भी लगे रहते हैं। और सुबह 6 से 7 के जो सुबह का सेशन होता है उसमें भी रेगुलर रहते हैं। तो इसी तरीके से सबको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति हर जैसे नहीं कर सकता, हर व्यक्ति की स्थिति, परिस्थितियां, हर चीज अलग है। लेकिन एक चीज जरूर सब में कॉमन है, वो है कि यदि वो ठान ले, यदि वो मान ले, यदि वो कर ले, करने की चाह पैदा कर ले, तो रेगुलरिटी जरूर कर सकता है। आप सुबह नहीं आ सकते, शाम को आइए, शाम को नहीं आ सकते, रात में, जब भी आपको वक्त मिलता है तब आप, लेकिन इसको व्यवस्थित जरूर करिए। 15 से 20 मिनट लगते हैं 9 to 0, 29 to 0 या 99 to 0 करने में, और 20 से 40 मिनट लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। और कोई यदि ये 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर और मन के लिए व्यवस्था बना ले पड़े, तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि सेहत और मानसिक स्थिति कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, है ना। सेहत भी ऐसे ही है ना। सेहत की बात आदमी कर सकता है, सजेशन दे सकता है, सारी चीज, लेकिन कोई अपनी सेहत दूसरों को नहीं दे सकता, चाह के भी नहीं दे सकता। ऐसे ही ये जो स्थिति है मन की, वो भी यही है कि चाह के भी देते समय, बताते समय, लेकिन कोई चाहकर भी ट्रांसफर नहीं ले सकता, कोई चाहकर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसलिए सब लोगों को अपने आप को ही जागरूक रहना चाहिए। और महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही एक लाइन का
मैसेज है, बहुत ही डीप उसका अर्थ है। आपो दीपो भव, हाँ, अपना दीपक स्वयं जलाइए। डू योर ड्यूटी फर्स्ट। आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। तो आज मैं बस इतना ही अपनी बात रख के समाप्त की ओर करूंगा, क्योंकि मैं लगातार पिछले काफी टाइम से बाहर हूँ, और आज का सेशन था, तो आज भी पूरा दिन थोड़ा सा व्यस्तता में ही रहा। तो आज के लिए इतना ही। ओवर टू ताराज। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको।